नमस्कार, आप एच एस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। अभी पटना में हैं। एक घायल युवक हमारे साथ है। दरअसल इन्हें गोली मारी गई है। मामला पंडारक का है। हम इन्हीं से जानते हैं कि पंडारक में इनके साथ क्या कुछ हुआ। आपका नाम क्या है? विकेश कुमार। पंडारक में आपको गोली मारी गई, दरअसल ऐसा क्या हो गया कि आप पर गोली चलानी पड़ गई किसी को? साहब, हम खेत जा रहे थे मोटरसाइकिल से और वहाँ साइड में लगाए, वो आकर के बक्का झकी करने लगा कि तुम यहाँ मोटरसाइकिल नहीं लगा सकते हो। इसी दरमियान में और भी बोला, गाली गलौज भी करने लगा। और फिर इससे भी नहीं हुआ तो फिर आया उधर से, बोला कि ले पिस्टल राइफल और मार दे, दिखता क्या है, मार दो इसको। तो वो दोनों लिया और मारा हमको। कहाँ पे कितना गोली लगा आपको? 2 गोली लगा, एक बाँह में लगा और एक हाथ में लगा। अच्छा, किस किस हथियार से मारा गया ये? एक पिस्टल है और एक राइफल है। ये 15 अगस्त का मामला है। थाना में दर्ज हुआ है? जी साहब। पुलिस के ओर से क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ सर। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी बात आपके भाई बता रहे थे। हाँ साहब। तो वहाँ पर और कौन कौन लोग मौजूद थे जब आप पर गोली चली? तो किसने चलाई और कौन लोग थे वो? वो त्रिपुरारी कुमार चलाया और कन्हैया कुमार और अन्ना था, प्रभात था, मनोज सब था वो सब, लेकिन यही दोनों चलाया है। आप लोग उनको पहचानते हैं? सबको पहचानते हैं। गांव के ही हैं सर? जी सर। पहले से कोई विवाद? जी नहीं। बस बाइक पार्किंग को लेकर के मामले? जी। चलिए, इनके भाई भी यहाँ पर हैं। ये युवक तो घायल हैं, ज़्यादा बात करना इनसे ठीक नहीं होगा, परेशान करना। आप बता रहे थे कि क्या मैटर हुआ कि देख क्या रहे हो, मार दो, ठेठ भाषा? हाँ, ठेठ भाषा में कहा गया कि देखता क्या है, लाओ राइफल। लाया अपने दोनों हाथ में राइफल पिस्टल, और लाने के बाद क्या हुआ कि अपने एक भतीजा और बेटा को दिया। बोला कि देखता क्या है, मार दो फलनामा बेटा को, जो होगा सो हम देख लेंगे। हमको पागल घोषित कर दिया है बिहार केंद्र सरकार। हमको 10 खून माफ़ है, 7 खून माफ़ है, हमको कुछ नहीं होगा। वो जो है बिहार BSF का जो है जवान था, और वो पागल का सर्टिफिकेट लिए हुए है, और उसको लाइसेंसी राइफल मिला है, उसके साथ पिस्टल भी मिला है, और उसका दुरुपयोग जो है गांव का छवि आप पता कर सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो राइफल से लाइसेंसी राइफल से? लाइसेंसी राइफल भी लाइसेंसी, और पिस्टल क्या है सो हम नहीं जानते हैं सर। पिस्टल क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन लाइसेंसी राइफल है ये हम जानते हैं। हर हमेशा आज से 2 दिन पहले भी गोली चलाया गांव में, गांव जाके पता करे पुलिस। तो जो लोग गिरफ्तार हुए उनके पास से क्या क्या? उनके पास से 2 गोली, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, 2 देसी कट्टा मिला है, 4 गोली बरामद हुआ, 2 गोली उसमें लोड था। और कितने लोग फरार हैं? फरार अभी 3, 4, 5 लोग हैं फरार। अभी तक तो मेरे पास अभी FIR करने के लिए यहाँ जो होता है हॉस्पिटल में, वो सारा कुछ भी तो नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा। कोई बयान वगैरह लिया गया है? बयान मतलब नहीं समझ क्या? मतलब कोई पुलिस आई थी पूछताछ के लिए? कुछ नहीं आई है सर। 15 तारीख के जाके देख लीजिए, गांधी मैदान के SI का सिग्नेचर किया हुआ है। ये हॉस्पिटल जो है तारा हॉस्पिटल, वहाँ इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बयान के लिए मेरे पास नहीं आए हैं, क्योंकि वो लोग दबंग आदमी हैं, उनसे सारे लोग डरते हैं। पंडारक थाना से कोई सवाल जवाब? पंडारक थाना से कल शाम में बात हुआ था, बोले थे कि 12 बजे आ गए। 12 तो बज रहा है सर, देख लीजिए टाइम, 11:30 बज रहा है, अभी तक तो आए नहीं है। और 12 बजे तक टाइम है, देखिए 12 बजे तक आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए, तो मतलब एक मामूली से विवाद में आक्रोश इतना बढ़ गया कि गोली चला दिया गया। गोली अब डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे, 2 इंची ऊपर लगने के बाद इसका जान जाता है। 2 इंची के बाद सभी हाथ में जो भी डंडा लाठी सभी से मेरे और चचा जी हैं, उनको भी सर फाड़ दिया है सारा जो है ना। मेरे 2 पीछे कमर पे बांस से लाठी से माथा पे निशान देख लीजिए। चलिए, तो ये आलम है पंडारक का। अभी तो आगे चुनाव भी है, और पंडारक, बार मुकामा, ये सब क्षेत्र जो है वैसे ही छवि थोड़ी ख़राब है। और अभी अभी एक मामला ऐसा आ गया कि बाइक लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लाइसेंसी राइफल होते हुए गोली चलाई गई। अब गोली लाइसेंसी से चली है, गैर लाइसेंसी से, वो तो आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन इतना आक्रोश जो है वो ठीक नहीं है, जो किसी की जान ले ले। किसी को जैसा बता रहे कि 2 इंच ऊपर लगी होती तो जान चली जाती, इतना क्या अहंकार की किसी की जान ले ली जाए।
अब देखना ये होगा कि पुलिस और प्रशासन क्या कुछ कहता है। क्या कह रही है, गोली चलाने के बाद भी? दूगो चच्चा के जाके मारलखिन है। हाँ, मूड़ी कान चलिए, तो आलम इस तरह का रहा कि बेहद ही आक्रोश का माहौल हुआ और किसी के जान लेने पर आतुर हो गए जो दबंग जो अपराधी है वो। अब पुलिस मामले की जांच करती है, देखना है कि कब तक जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। दूसरी ओर इस मैसेज से, इस वीडियो से लोग कितना सीख पाते हैं कि आक्रोश और गुस्से को कितना कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।